एग्जाम दे रहे हैं आप, तो ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो है ज्ञान बिंदु जी के द्वारा चलाया जाता है, ये आपको पता होगा, रोशन सर के द्वारा। इसमें यूपीएससी बीपीएससी सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जिससे कि आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसमें डेली 100 क्वेश्चन कराया जाता है, ये आपको पता होगा। और ये जो है इस चैनल के माध्यम पर अब डेली आपको 12 बजे मिल जाएगा दिन में। क्या दोस्तों, 12 बजे दिन में ये डेली मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और इसको सबसे पहले अपने से बनाना है, कितना नंबर आपका आ रहा है, फुल डिस्कशन को साथ ये आपका डेली टेस्ट होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, तो जो भी टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं किए हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट नंबर 66 है, इससे पहले हो गया, अब 66 से लगातार आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन बोला गया, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल हैं। यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो होता है, इस जैसे मान के चलिए भारत आपका हो गया, तो यह जो है आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हो गया। इनमें से कौन कौन से राज्य आएंगे वही आपको बताना है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये चारों राज्य आएंगे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये आपको जो है मैप पे देखना है कि किस राज्य में किस तरह आते हैं। जिस तरह पूर्वी क्षेत्रीय उसी तरह उत्तरी भी आता है, उसी तरह पश्चिमी भी आता है। तो सभी को एक बार आपको क्या करना है, देख लेना, ठीक है, जिससे कि आपको टोटल चीज समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर से बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बर्मा समिति का संबंध किससे है। तो बर्मा समिति का संबंध अगर बोलिएगा तो मूल कर्तव्य से। किससे है दोस्तों, मूल कर्तव्य से है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, मूल कर्तव्य जो याद रखिएगा, ये किस कब जोड़ा गया था, तो ये आपको याद रखिएगा संविधान में जो है, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन याद रखिएगा एक कमेटी आता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या बोलिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और अभी जो है 11 मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया है 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और इस अभी बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 11 आपका मौलिक कर्तव्य हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद की बात करिएगा तो अनुच्छेद 51 के ए में है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और संविधान का अगर भाग कीजिएगा तो भाग दोस्तों 4 के क में है, ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया था, मूल अधिकार। मूल अधिकार आपको पता होगा संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें वर्णन किए गए हैं। और अगर बात कीजिएगा कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब यहीं पर आपको दिख रहा होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं, ये आपको पता रहनी चाहिए। ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और संविधान के भाग 4 को जब पढ़िएगा तो वहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद की बात करिएगा तो 36 से 51 तक अनुच्छेद इसमें किया गया है, यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और संविधान संशोधन की चर्चा 368 अनुच्छेद में है, तो यह भी जानकारी आपको रहना चाहिए। और भाग की बात करेगा तो संविधान के 20 भाग में यह वर्णन किया गया है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत प्रणाली कब और कहां शुरू की गई थी। तो भारत में पंचायत प्रणाली याद रखिएगा 2 अक्टूबर को शुरुआत किया गया था। कब दोस्तों, 1959 को। और सबसे पहले कहां पर चलाया गया था, याद रखिएगा राजस्थान में। राजस्थान में एक जिला था, तो याद रखिएगा नागौर जिला, वहीं पर दोस्तों ये लागू हुआ था सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होंगे आप, 5 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, अब तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो अब तक कितने परिसीमन आयोग का गठन कर चुका है, तो याद रखिएगा 4। कितना याद रखिएगा, आपको 4 रखिएगा तो आपको 4 लगाना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, ये चीज आपको बतानी है। वह राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। देखिए 168 अनुच्छेद को जब पढ़िएगा दोस्तों, तो यहाँ पर विधानमंडल की चर्चा किया गया है। किसका दोस्तों, विधानमंडल। तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, जिस तरह संसद के 3 अंग होते हैं उसी तरह विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। एक होते हैं विधान परिषद, याद रखिएगा विधान परिषद होते हैं, और एक होते हैं विधानसभा। क्या होते हैं, विधानसभा होते हैं। और एक बल करिएगा तो राज्यपाल होता है। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। अब वह मृत्यु दंड को सजा को माफ कर सकता है। तो राज्यपाल जो है मृत्यु दंड के सजा को माफ नहीं करता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। मृत्यु दंड की सजा कौन माफ करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसकी चर्चा संविधान के 72 अनुच्छेद में की गई है। तो यही आपका गलत था और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया। देखिए अनुसूची जब 7 को पढ़िएगा दोस्तों, अनुसूची 7 को पढ़िएगा तो वहां पर 3 सूची के बारे में बताया गया है। तो भारत में दोस्तों 3 सूची होते हैं, तो याद रखिएगा। एक होते हैं कौन दोस्तों, संघ सूची, उसके बाद होता है आपका राज्य सूची, क्या होता है राज्य सूची, उसके बाद होता है समवर्ती सूची, क्या होता है समवर्ती सूची। तो यही चीज बोला गया कि शिक्षा पहले राज्य सूची में था और अभी जो है इसको समवर्ती सूची में लाया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो इसको याद रखना आपको कहा जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, 1976 के द्वारा। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन से एक चीज और आपको याद रखनी है, किसमें दोस्तों प्रस्तावनाओं में 3 अंग जोड़े गए। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमको याद रखना है। इसमें हो जाएगा अखंडता, अखंडता हो जाएगा, और दोस्तों क्या हो जाएगा, समाजवाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाजवाद हो जाएगा, समाजवाद, और हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। ये तीनों चीज जो है इसी के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 24वां संविधान संशोधन भी एक होते हैं जिसमें कि राष्ट्रपति और संसद के बीच ये होता है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा हमने कई चीज बताया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रक का कार्य करता है। तो लोकसभा का सचिवालय, सचिवालय जो है किसके काम करेगा, तो लोकसभा का, तो लोकसभा का अध्यक्ष के करेगा, तो इसकी इसी के रूप में करता है। तो याद रखिएगा इस पे नियंत्रण कौन करते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अभी जो है याद रखिएगा 18वीं लोकसभा है, क्या है दोस्तों 18वीं लोकसभा है, ये आपको पता होगा। और 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा ओम बिरला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ओम बिरला हो जाएंगे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ओम बिरला कहाँ से सांसद है, तो याद रखिएगा कोटा से सांसद है। कोटा कहां पर है, तो राजस्थान में है। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नियम समिति के लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। देखिए नियम समिति होता है एक दोस्तों, होता है क्या आपको बोलिएगा, प्रकलन समिति होता है। क्या होता है, प्रकलन समिति। एक होता है लोक लेखा समिति, क्या बोलिएगा, लोक लेखा समिति होता है। तो ये तीनों समिति को एकदम आपको ध्यान देनी है। तो नियम समिति में क्या होता है, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 16, यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद प्रकलन समिति की बात करेगा तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य होते हैं, 30 सदस्य। और 30 का 30 सदस्य याद रखिएगा लोकसभा से होते हैं। ठीक है, और लोक लेखा समिति में याद रखिएगा 15 सदस्य कहां से होते हैं, तो याद रखिएगा 15 सदस्य होते हैं कहां से, लोकसभा से। और 7 सदस्य आपको ध्यान रखनी है, 7 सदस्य कहां से होते हैं, राज्यसभा से। और टोटल सदस्य की बात करेगा तो 22 सदस्य होते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार दिया है। तो यह संविधान के 169 अनुच्छेद में ये इसका वर्णन किया गया है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। 170 में किसका बारे में बताया गया है, विधानसभा के बारे में बताया गया है। तो यह भी जानकारी आपको रहना चाहिए। अच्छा, विधान परिषद जो है भारत के कितने राज्यों में है, तो आपको याद रखनी है भारत के 6 राज्यों में। इसको याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, तू भी मजा कर, क्या बोलिएगा, तू भी मजा कर। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो टी से हो जाएगा क्या, यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा। टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, टी से बोलिएगा हो जाएगा तेलंगाना, क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, यू से क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। ठीक है, और बी एच आई से क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जो है जे को कुछ नहीं करना, ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और के आर से हो जाएगा क्या, कर्नाटक। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हैं चलना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में आते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध याद रखिएगा ये जो है 7वीं अनुसूची में ही आते हैं। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, भाषा का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 14 भाषा थे मूल संविधान में, लेकिन अभी बढ़कर कितना हो गया, 22 भाषा। वही बात करिएगा 15वीं भाषा कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1967 में। और इसमें कौन भाषा जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन होता है, और ये कब होता है दोस्तों, 1972 में होता है। और इसमें कब कौन भाषा जोड़ा गया, तो याद रखिएगा नेपाली, बोलिएगा नेपाली, मणिपुरी और कोकनी, क्या बोलिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। और एक संविधान संशोधन होता है 52वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसमें दोस्तों कौन भाषा जोड़ा गया, तो याद रखिएगा बोडो, डोंगरी, डोंगरी, मैथिली और संथाली, क्या बोलिएगा, बोडो, डेंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये सभी जो है याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में वर्णन है। ये 71वां संविधान में 3 भाषा जोड़ा गया, इसका ट्रिक है नमक, क्या याद रखिएगा, नमक। और ये 52वां संविधान में जोड़ा गया, इसको याद करने का ट्रिक है बोडमास, क्या दोस्तों, बोडमास। 9 से नेपाली, मणिपुरी, कोकनी हो जाएगा। बुयो से बोडो हो जाएगा। और डी से हो जाएगा डोंगरी, क्या हो जाएगा दोस्तों, डोंगरी हो जाएगा। और एम से मैथिली हो जाएगा। एस से संथाली हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 9वीं अनुसूची दिख रहा होगा। 9वीं अनुसूची याद रखिएगा प्रथम संविधान
संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसमें जो है भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में याद रखिएगा नगर पालिका को जोड़ा गया, क्या दोस्तों, नगर पालिका को जोड़ा गया, यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। और 11वां अनुसूची की बात करेगा तो 11वां अनुसूची में ग्राम पंचायत को जोड़ा गया, तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें अगर विषय की बात करेगा तो लगभग 29 विषय इसमें वर्णन किए गए हैं। तो ये सभी चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा। ये दोस्तों किसने दिया था, राजबन्नार समिति ने दिया था। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सरकारिया आयोग दिया था, इसका गठन 1983 में हुआ था, लेकिन ये अपना रिपोर्ट जो है 1988 में दिया था। और ये दोस्तों किससे संबंधित है, तो बोलिएगा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। क्या दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ये भी आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जनजाति सलाहकार नियम का अगर बात कीजिएगा तो यह संविधान के अनुसूची 5 में वर्णन किया गया। किसमें दोस्तों, अनुसूची 5 को जब पढ़िएगा, सॉरी अनुसूची 5 को जब पढ़िएगा दोस्तों, तो इसमें जो है अनुसूची, इसका प्रावधान संविधान के पास भी अनुसूची में किया गया, बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश पर की जाती है। इसका अध्यक्ष ही दोस्तों कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जब होता है तो ये दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन करेगा, आदेश करेगा राष्ट्रपति पर, यह भी बिल्कुल ठीक है। ऐसे राज्यों में की जाती है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। तो ये तीनों का तीनों कथन जो है इससे रिलेटेड सही है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अशोक कुमार माथुर थे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 7वां वेतन जो आयोग आया गया था, ये दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा मनमोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा। अभी दोस्तों बात कर रही है 8वां वेतन भी आयोग स्टार्ट होगा। 8वां वेतन कब से स्टार्ट होगा, तो याद रखिएगा 2026 से ये प्रारंभ होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत की आर्थिक नीति किस प्रकार की नीति है। तो भारत की नीति आपको पता होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर से मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो मिश्रित क्षेत्र प्रधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कुल लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। अगर कुल लागत में उत्पादन का जितना भी मात्रा उसको अगर भाग दीजिएगा तो आपका औसत स्थिर लागत निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। देखिए टैक्स जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रत्यक्ष कर, क्या बोलिएगा, प्रत्यक्ष कर होते हैं। और एक होते हैं अप्रत्यक्ष कर, क्या बोलिएगा, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर जो है किसी पर नहीं, एक आदमी पर लगा है तो वो एक आदमी ही करेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर अगर आप पे लगा है तो आप दूसरे पर भी टैक्स को निरूपित कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। जैसे मृत्यु कर, उपहार कर, आयकर, ये सब दोस्तों क्या है, तो याद रखिएगा ये सब जो है प्रत्यक्ष कर है। लेकिन याद रखिएगा उत्पाद कर हो गया, आपका निगम कर हो गया, क्या हो गया, निगम कर, ये सब दोस्तों क्या है, तो याद रखिएगा ये सब अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य यह है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान की बात करेगा ये कितना अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 47 को जब पढ़िएगा तो इसमें दोस्तों पोषाहार के बारे में बताया गया है। पोषाहार की चर्चा अनुच्छेद के 47 में है और इसी में गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना ये चीज बोला गया है, जिससे कि गरीब लोग जीवन यापन अपना कर सके। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन बोल सकते हैं संवर्ती सूची का विषय है। हमने तुरंत बताया कि राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची का संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और संवर्ती सूची याद रखिएगा कहां से लिया गया है, तो आपको पता रहनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से संविधान से। अच्छा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और कहां पर लिया गया है, तो याद रखिएगा प्रस्तावनाओं में अगर भाषा की बात करिएगा तो प्रस्तावनाओं में भाषा भी कहां से लिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहां से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। संवर्ती सूची में अभी कितने विषय हैं, 52 विषय हैं, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। राज्य सूची में कितने विषय हैं दोस्तों, 61 विषय हैं। और संघ सूची की बात करेगा तो इसमें 100 विषय है, तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं। तो विकासशील देशों को नए अनुदानों को, आईएमएफ द्वारा विभिन्न देशों को किए गए अनुदानों को, विभिन्न देशों के द्वारा आईएमएफ को दी गई सहयोग राशि को, तो यही हो जाएगा। विभिन्न देशों द्वारा आईएमएफ को दी गई सहयोग राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, विभिन्न देशों का द्वारा आईएमएफ, इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। इसका होता है याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म। अच्छा इसका स्थापना कब हुआ था, बोलिएगा
1945 में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोहान्सबर्ग आपको पता है स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अच्छा, आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में भी दोस्तों स्वर्ण खान होते हैं। क्या दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में भी स्वर्ण खान होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा कूलगार्डी। क्या बोलेंगे? कूलगार्डी बोलेंगे। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रेगूर किस प्रकार की मिट्टी है? तो रेगूर किस मिट्टी का नाम है? तो याद रखिएगा रेगूर मिट्टी होता है, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लावा मिट्टी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई मिट्टी भी बोला जाता है। और इसी को हम लोग दोस्तों कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। तो ये सब दोस्तों काली मिट्टी का ही नाम है। काली मिट्टी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो है ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर बात करिएगा तो ये गुजरात में पाए जाते हैं, और तीसरे नंबर पर बात करिएगा तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। काली मिट्टी याद रखिएगा कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कछाड़ी मिट्टी किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा जलहोर मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कछाड़ी मिट्टी बोलते हैं। अच्छा, जलहोर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खादर, एक होते हैं बांगर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। खादर किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा नई जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। सबसे लगभग 43% भूभाग पर कौन होते हैं? जलोढ़ मिट्टी ही पाए जाते हैं। लाल मिट्टी में याद रखिएगा किसका खेती होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा चाय की खेती होता है। किसका दोस्तों? चाय की खेती होता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर यहां से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो ये आपका बुध हो जाएगा। बुध, और एक चीज याद रखेगा शुक्र। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिसका कि कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सूर्य और ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य और ऊर्जा का निर्माण याद रखिएगा नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की क्या विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की क्या विशेषता है? तो याद रखिएगा अधिकतम जैव विविधता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर पाए जाते हैं? अमेजन जंगल में। क्या दोस्तों? अमेजन जंगल में सबसे अधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है। ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाई निम्नलिखित में से किस की आदिम जनजाति है? तो मसाई निम्नलिखित में से कहां की जनजाति है? तंजानिया की जनजाति है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, तारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो तारों को दूरी याद रखेगा प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। अगर प्रकाश वर्ष की बात करिएगा, एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है दोस्तों? तो याद रखेगा 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर बोल सकते हैं। और वहीं अगर किलोमीटर में रहे तो 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों होता है। तो यहाँ पर किलोमीटर रहे या मीटर रहे तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो ये सिंधु गंगा घाटी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी पठार नहीं होगा, सिंधु गंगा घाटी हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी कॉफी के लिए है दोस्तों, तो ये दक्षिणी पठार हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी पठार। अच्छा, सबसे अधिक कॉफी कहां पर पाई जाती है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में पाई जाती है। अच्छा, कर्नाटक में कहां पर पाई जाती है? तो याद रखिएगा एक पहाड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी पर ही याद रखिएगा ये दोस्तों कॉफी उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, झारखंड में मैथन उत्पादन करता है। तो मैथन बांध दोस्तों याद रखेगा जल शक्ति के लिए। एक दोस्तों क्या क्या होता है? तो याद रखेगा एक है दोस्तों मैथन बांध, एक दोस्तों क्या है? झुमड़ी तलैया। क्या दोस्तों? दो झुमड़ी और एक है तलैया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये सब दोस्तों जल शक्ति केंद्र के लिए जो झारखंड में बनाया गया था। और ये सब दोस्तों किससे है? तो दामोदर घाटी परियोजना से जुड़ा हुआ है। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता नमी किस प्रकार कर निर्भर करती है? तो वायु की आर्द्रता याद रखिएगा किस पर करता है? तापमान पर, मौसम पर, स्थान पर। अच्छा, वायुमंडल की आर्द्रता किस पे मापते हैं? याद रखिएगा हाइग्रोमीटर। किसमें दोस्तों? हाइग्रोमीटर। वहीं एक होता है दोस्तों जल घनत्व। क्या बोलिएगा? जल घनत्व। तो जल घनत्व हम लोग किसमें मापते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा जल घनत्व जो मापते हैं उसको हम लोग मापते हैं हाइड्रोमीटर। तो ये दोनों चीज एकदम ध्यान रखिएगा, दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को इसके नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में क्या जानते हैं? प्रेरी जानते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रेरी जो याद रखिएगा ये रॉकीज पर्वत और दोस्तों बोल सकते हैं अल्पास पर्वत, ये दोनों पर्वत के बीच है। बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अच्छा, पंपास कहां पर है दोस्तों? अर्जेंटीना में। कहां पर है दोस्तों? अर्जेंटीना में है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है। अच्छा, स्टेपीज कहां पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जो है कहां पर होता है? स्टेपीज जो है ये आपको
आपको कमेंट करनी है स्टेपिज कहाँ पर होता है। एक दोस्तों होता है डाउन्स। क्या होता है डाउन्स? डाउन्स कहाँ पर होता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहाँ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक होता है दोस्तों वेल्स। वेल्स कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में। तो इतना घास का मैदान आपको ध्यान रखना। एक होता है दोस्तों पुस्ताज। क्या होता है दोस्तों? पुस्ताज। पुस्ताज कहाँ पर होता है? हंगरी में। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि गंगा की सहायक नदियां निम्न में से कौन है जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है। देखिए गंगा की ये सहायक नदियां हैं, इसमें दोस्तों क्या होता है? घाघरा होता है, गोमती होता है, गंडक होता है, और इधर से दोस्तों क्या होता है? घाघरा होता है, इस तरह से होता है। लेकिन याद रखिएगा अब सोन नदी जो है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। क्या दोस्तों? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अमरकंटक पहाड़ी से जब निकलती है दोस्तों, तो ये कहाँ पर अपना जल मिलती है? तो याद रखिएगा ये उत्तर की ओर प्रभावित होती है, और गंगा नदी में दोस्तों पटनों के समीप मिलता है। क्या दोस्तों? पटनों के समीप मिलता है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम क्या है? देखिए चाय वर्षा जो है असम में बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में है, बिल्कुल ठीक। नार्वेस्टर ओडिशा में है, बिल्कुल ठीक। काल बैसाखी, अगर दोस्तों सॉरी यहाँ पर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। हाँ देखिए यहाँ पर दोस्तों काल बैसाखी, अगर दोस्तों सिर्फ बैसाखी रहता पंजाब में क्या होगा? बैसाखी होगा, ठीक है। अगर यहीं पर काल बैसाखी पूछेगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर स्थित नहीं है, ये चीज पूछा गया। देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर? अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये भी अंडमान निकोबार में। कैंपेबल के राष्ट्रीय उद्यान ये भी अंडमान निकोबार में। मुरनेल राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों कहां पर है? मिजोरम में। कहां पर दोस्तों? मिजोरम में है। तो यही आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग को कैसा लग रहा है? थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि क्वेश्चन की मात्रा बहुत अधिक है, 100 क्वेश्चन है जो कि आपको कम समय में हम रिवाइज करवाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ये 2006 में। अगर वही बात करेगा कि बाघ का दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर अगर पूछेगा, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेगा तो ये दोस्तों कब आया था? तो याद रखेगा 1973 में। और सबसे पहले जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो याद रखेगा जिम कॉर्बेट। कहां पर दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ये सबसे प्रथम आया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए कुतुब मीनार के निर्माण में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है ये योगदान नहीं दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने याद रखिएगा सैन्य व्यवस्था को लागू किया था। क्या दोस्तों? सैन्य व्यवस्था को नगद वेतन जो दिया था उसी को दोस्तों इसने लागू किया था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसने क्या लाया था? याद रखिएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली। क्या दोस्तों? बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी के द्वारा लाया गया था। और इसमें याद रखिएगा दोस्तों एक इसका वर्णन आता है जिसका कि हम लोग क्या बोलते हैं? हजारी दिनारा, हजार दिनारी। क्या दोस्तों? हजार दिनारी। मलिक्का कपूर, मलिक्का कपूर का भी दोस्तों संबंध किससे है? तो याद रखेगा ये अलाउद्दीन खिलजी से है। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, लेकिन याद रखेगा उसका जो 1210 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है, उसके दौरान इल्तुतमिश ने जो है इसका कार्य निर्माण पूरा करवाया। और फिरोज शाह तुगलक के समय याद रखेगा इसका चौथी मंजिल जो है ध्वस्त हो गया था, जिससे कि याद रखेगा फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार में करवाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? याद रखेगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। क्या बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। वहीं अगर संस्थापक की बात करेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखेगा लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों? लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निकोलो कॉन्टी एक यात्री था जो विजयनगर में आया था, वो कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। और ये किसके दरबार में आया था? तो याद रखेगा देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। देखिए दोस्तों हुमायूं के काल की अगर बात करेगा तो हुमायूं जो है 1539 में एक चौसा का युद्ध लड़ता है, और 1540 में दोस्तों बिलग्राम का युद्ध लगता है। तो बोल सकते हैं कि 1539 में जो चौसा का युद्ध लड़ता है, और दोस्तों 1540 में इसने जो है बिलग्राम का, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? कन्नौज का युद्ध भी बढ़ते हैं। तो इसी के युद्ध में याद रखेगा इसको दोनों में युद्ध में कौन हराता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है शेरशाह सूरी ने हराता है। और शेरशाह सूरी के दोस्तों पराजय के बाद ये दोस्तों भागकर अलग जगह चल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक होता है 1555 में याद रखिएगा सरहिंद का युद्ध। क्या दोस्तों? सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध में याद रखिएगा सिकंदर शाह सूरी। क्या दोस्तों? सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर दोस्तों फिर से हुमायूं जो है याद रखिएगा दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सिकंदर शाह सूरी को पराजित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया और दोस्तों उसके द्वारा मारा गया? तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव, ये दोस्तों सिख धर्म के 5वें गुरु थे, जिसने दोस्तों याद रखिएगा जहांगीर के पुत्र खुसरो शाह का मदद किया था, जिसके द्वारा जहांगीर के द्वारा इसको जो है मारा गया था। और ये दोस्तों गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसको दोस्तों औरंगजेब के द्वारा मारा गया। क्यों दोस्तों? औरंगजेब के द्वारा मारा गया। तो ये दोनों दोस्तों आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह ने याद रखेगा 1699 में दोस्तों क्या किया था? खालसा पंथ का स्थापना किया था। क्या दोस्तों? खालसा पंथ का स्थापना किया था। तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और गुरु गोविंद सिंह याद रखेगा सिख धर्म के 10वें गुरु थे एवं अंतिम गुरु थे, तो यह भी चीज ध्यान देनी है। गुरु हरकिशन दोस्तों 8वें गुरु थे और इस ये एक ऐसे गुरु हुए जिसकी मृत्यु याद रखेगा चेचक के कारण होती है, तो यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? देखिए प्रथम पुर्तगाली की बात करेगा तो प्रथम पुर्तगाली भारत कौन आता है? तो याद रखिएगा वास्को डी गामा। क्या आता है दोस्तों? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आते हैं? 1498 ईस्वी में आते हैं केरल के कालीकट बंदरगाह पर। और दोस्तों वहां पर इसका स्वागत कौन करता है? राजा जमोरिन ने स्वागत करता है। वहीं अगर बात करिएगा द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन आते हैं? 1500 ईस्वी में आते हैं और उसका नाम था दोस्तों अल्ब्रेच करबला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जोनाथन डंकन ने सन 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहां पर की? वाराणसी में किया। कहां पर किया? वाराणसी में किया। ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा डब्ल्यू हंटर ने। अगर बात करेगा 1882 में तो हंटर आयोग की बात करेगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हंटर आयोग की बात करेगा तो ये दोस्तों शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। वहीं अगर बात करेगा 1919 का, तो दोस्तों अगर हंटर आयोग का, तो याद रखिएगा हंटर आयोग का, तो वहां पर दोस्तों ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। मैकाले ने 1935 में याद रखिएगा विधि आयोग का निर्माण किया जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजी नीति का मौलिक परिवर्तन आया? तो 1813 में चार्टर एक्ट के लिए याद रखिएगा शिक्षा में आया और शिक्षा के लिए प्रति वर्ष दोस्तों बोल सकते हैं कि 1 लाख रुपया खर्च दिया गया। क्या दोस्तों? 1 लाख रुपया खर्च दिया गया है और यह अधिनियम 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में लगाया गया था? तो याद रखिएगा ये जो है रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में हुआ था। आपको पता होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1931 में हुआ था। तो इसी में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों मतलब बोल सकते हैं भीमराव अम्बेडकर जी को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। उसके द्वारा याद रखिएगा महात्मा गांधी उस समय यरबदा जेल में थे और इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी में समय आमरण अनशन की इसने संतुति दी थी, जिसमें याद रखिएगा रेमजे मैकडोनाल्ड जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन की अनुशंसा की, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों भीमराव अंबेडकर इनसे जाके मिलते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट बोलते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को ये पूना पैक्ट हुआ था यरबदा जेल में। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने 1939 में दोस्तों मुक्ति दिवस बनाया था। देखिए एक अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें दोस्तों याद रखिएगा बोला गया कि मतलब कि अपने से चुनाव कर सकते हैं, जिसमें कि 11 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें कि याद रखिएगा 8 सीट जो कौन जीत जाते हैं? कांग्रेस जीत जाते हैं और 3 सीट दोस्तों कौन जीतते हैं? तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग जीतते हैं। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा 1939 में ही दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जिसने कि याद रखिएगा जापान ने पोलैंड पर आक्रमण करता है। क्या दोस्तों? जापान ने पोलैंड पर आक्रमण करता है और पोलैंड दोस्तों किसका मित्र रहता है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन का मित्र रहता है। तो ब्रिटेन ने दोस्तों याद रखिएगा ब्रिटेन ने बोला कि पोलैंड की मदद करेंगे और भारत हमारी सहायता करेगा। और यही दोस्तों जो है कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि थे उसको दोस्तों ये चीज समझ में नहीं आया कि जब हम सरकार में हैं तो हमसे कुछ मतलब सलाह लिया ही नहीं और घोषणा कर दिया। इसलिए दोस्तों जो है कांग्रेस ने सभी सीटों से मतलब अपना त्यागपत्र दे दिया और उसी दिन दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन शिवाजी के बारे में औसत है? यानी कि शिवाजी के बारे में, शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौंडदेव था? नहीं दोस्तों, शिवाजी का अगर आध्यात्मिक गुरु की बात करेगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? रामदास हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी, बिल्कुल ठीक है। शिवाजी को 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ किले में किया, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक आपका गलत है, तो यहाँ पर औसत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक ही गलत है, बाकी 2 आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस समान सुधारक ने 1826 के जूड़ी अधिनियम का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा याद रखिएगा दोस्तों इसको आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। क्या दोस्तों? आध्यात्मिक गुरु आधुनिक भारत का
गुरु भी माना जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इनसे जो है 1815 ईस्वी में आत्मीय समाज का गठन किया था। क्या दोस्तों? आत्मीय समाज का। और 1828 ईस्वी में इसने, याद रखिएगा, ब्रह्म समाज का भी गठन किया था। और 1829 में, याद रखिएगा, इसने जो है सती प्रथा को भी अंत किया था विलियम बेंटिक की सहायता से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह को लागू किया था। क्या दोस्तों? विधवा पुनर्विवाह को। और दयानंद सरस्वती ने, दोस्तों याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती की अगर यहाँ पर बात करिएगा तो दयानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की घटना किया था। क्या दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना किया था। और इसी ने, दयानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा, नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्या बोलिएगा? वेदों की ओर लौटो। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रैयत बारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए रैयत बारी बंदोबस्त की अगर बात करेगा तो ये जमीन पर भूभाग पर 51% भूभाग पर लाया गया था। और ये दोस्तों किसके द्वारा ये लाया गया था? तो याद रखिएगा, टॉमस मुनरो, बोल सकते हैं टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ठीक है, इसमें बिचौलिया नहीं होता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। बिल्कुल ठीक है। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये तीनों का तीनों कथन यहाँ पर से सही होगा दोस्तों। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि 3 व्यवस्था लाई गई थी। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तीनों व्यवस्था को यहाँ पर से ध्यान दीजिए। एक दोस्तों आपका रैयत हो गया। उसके बाद एक होता है दोस्तों जमींदारी। जमींदारी को अस्थाई बंदोबस्त भी बोलते हैं, इस्तेमारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। ये दोस्तों किसने लाया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये पूरे जमीन पर, याद रखिएगा, 19% भूभाग पर ये लागू था। बोल सकते हैं 19%। उसके बाद दोस्तों एक आता है महलबारी बंदोबस्त। क्या दोस्तों? महलबारी बंदोबस्त। और महलबारी बंदोबस्त, याद रखिएगा, ये किसको लाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया जाता है। और ये दोस्तों 31% भूभाग पर ये लागू था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जैन धर्म किसके दर्शन पर आधारित है? तो जैन धर्म, याद रखिएगा, अनेकांत बात पर आधारित है। जैन धर्म में, याद रखिएगा, कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि, याद रखिएगा, प्रथम तीर्थकर की बात करेगा तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ऋषभ देव हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऋषभ देव हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वही अंतिम तीर्थकर की बात करेगा तो ये आपका महावीर स्वामी हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, और बात करिएगा अद्वैत बात, ये दोस्तों किसका है? शंकराचार्य का है। किसका दोस्तों? शंकराचार्य का है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चार मतलब वैद का पीठों का निर्माण किसने करवाया? शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद किसका है दोस्तों? रामानुजाचार्य। किसका दोस्तों? रामानुजाचार्य। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 1982-91 जेवियर पियरे के कुयार किस देश के थे? ये दोस्तों पेरू के थे। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये पेरू का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पर बात आता है यूएनओ। यूएनओ का गठन दोस्तों कब होता है? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945। कब दोस्तों? बोलिएगा 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय की बात करेगा तो ये दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क का हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल है। क्या है दोस्तों? वॉलीबॉल है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नेपाल, याद रखिएगा, भारत की पड़ोसी देश है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और आपको ये बताना है कि नेपाल जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, 1751 किलोमीटर। कितना बोलिएगा? 1751 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये दोस्तों आपका जनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जनेवा हो जाएगा। और विश्व मौसम संगठन बोल सकते हैं 1950 में। अच्छा, जनेवा में और किसका है? WTO का है दोस्तों। और बोल सकते हैं कि किसका है दोस्तों? WHO का है। तो ये सब चीज भी ध्यान दीजिएगा। मॉन्ट्रियल, याद रखेगा, 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। और ये किससे संबंधित है? ओजोन संबंधित है, ओजोन से। ठीक है, पेरिस में दोस्तों किसका सम्मेलन है? तो याद रखेगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? पेरिस में है। तो ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेपोलियन के बारे में क्या सही है? तो नेपोलियन के बारे में क्या सही है ये चीज आपको बतानी है। 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, बिल्कुल ठीक। इसने स्वयं को यूरोप का आधुनिकरण का अग्रदूत माना, बिल्कुल ठीक है। 1815 में वाटरलू में हार हुई थी, ये बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 तीनों कथन यहाँ पर से नेपोलियन के बारे में सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। देखिए क्या बोला गया। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेगा, ये कब लागू किया गया था? तो 1927 और 32 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार का राज्य की स्थापना किया? तो इसने दोस्तों सर्वाधिकारी की परियोजना किया। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। मार्क्सवादी और समाजवादी, ये दोनों कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा रूस में हुआ था। और फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था? याद रखिएगा समानता का। क्या दोस्तों? समानता का हुआ था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बाघा जातिन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस के संघर्ष करते हुए हुआ था? ये उड़ीसा के बालासोर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका मृत्यु याद रखेगा 1915 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1915 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया जाता था? तो याद रखेगा अंजुमन ए मोहिबान ए वतन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में। अब भारत का गठन कब हुआ
था? तो 1904 ईस्वी में। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनीअट्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो याद रखिएगा केरल का नृत्य है। अच्छा, केरल का एक नृत्य और कौन है दोस्तों? कथकली है। कौन है? कथकली है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो ये लेजर प्रिंटर हो जाएगा। अच्छा, प्रिंटर जो है याद रखिएगा इनपुट है या आउटपुट है? क्या बोल सकते हैं? इनपुट है या आउटपुट है? तो प्रिंटर याद रखिएगा आउटपुट है। क्या है दोस्तों? आउटपुट है, क्योंकि प्रिंटर को हम लोग बाहर से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। ये दोस्तों 2003 चेन्नई में किया गया। कहां पर दोस्तों? 2003 चेन्नई में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआर गन्ना प्रजनन संस्थान का पहला महिला निदेशक कौन था? तो ये चीज बोला गया। तो पहला महिला निदेशक अगर बात करेगा तो सुनीता चौहान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुनीता चौहान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो BIOS का विस्तृत रूप हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य में कितनी आबादी के पास सरकारी नौकरी है? अगर बिहार में बात करिएगा तो बिहार में तो हो जाएगा दोस्तों लगभग कितना? 1.5%। और अगर पूरे भारत में बात करिएगा तो भारत में हो जाएगा लगभग 1.4%। तो ये चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। तो बिहार के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, देश का पहला लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया फल्गु नदी पर किया गया है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर। ये सब दोस्तों बीपीएससी के लिए राम बात शामिल होगा, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया? ये हो जाएगा दोस्तों कौन? बिंदेश्वर पाठक। इसको दोस्तों याद रखिएगा मरणोपरांत दिया गया था। तो वहीं अगर बात करेगा कपूरी ठाकुर को, तो इसको दोस्तों भारत रत्न प्रदान दिया गया। क्या दोस्तों? भारत रत्न प्रदान दिए गए थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और अभी अभी तक जितने भी भारत रत्न दिए गए 3 दिए गए थे, लेकिन अभी 2024 में ऐसा हुआ कि भारत रत्न दोस्तों 5 व्यक्ति को दिया गया। ये भी चीज एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। क्या बोलिएगा? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी बाबा ठाकुर दास ने पटना में इसका स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा भारत के प्रथम कौन थे दोस्तों? तो राष्ट्रपति थे। कौन थे दोस्तों? प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म जो है बोल सकते हैं जन्म कहां पर हुआ था? सिवान जिला, बिहार के सिवान जिला में हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और भारत के राष्ट्रपति के पद पर 1950 से लेकर 1962 तक ये कार्यरत रहे थे। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ऑस्कर पुरस्कार 2024 का संबंध कौन सी सोही सुमेलित है? एम्फा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को दिया था, बिल्कुल ठीक है। किलियम मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को दिया था, बिल्कुल ठीक है। द जॉन ऑफ इंसेंटेड सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म को दिया था। यहाँ पर से उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 का संबंध है। अगर आप बात कीजिएगा अनुसूची, अगर आप पढ़े होंगे संविधान संशोधन का, संविधान का, तो अनुसूची 6 को जब पढ़े होंगे तो उसमें दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताया गया है। और पूर्वोत्तर राज्य में दोस्तों कौन होता है? असम, मेघालय और मिजोरम और दोस्तों त्रिपुरा होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पर से असम राज्य है, असम राज्य ही इसी 244 का संशोधन रूप है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हाल ही खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C किस मंत्रालय के संचालित होता है? तो ये गृह मंत्रालय, और अभी वर्तमान में गृह मंत्रालय आपका कौन है? अमित शाह। कौन हो जाएगा दोस्तों? अमित शाह। वहीं अगर बात करेगा रक्षा मंत्रालय कौन है, तो याद रखिएगा राजनाथ सिंह। कौन दोस्तों? राजनाथ सिंह। तो ये चीज भी एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस गतिमान पिंड के लिए विस्थापन और दूरी का अंकित अनुपात क्या होता है? देखिए ये दोस्तों होता है, ये आपका हो गया दूरी। क्या हो गया? यहाँ ए से कोई व्यक्ति है, ये बी तक जाएगा तो ये आपका दूरी हो गया। और ये कम समय में जो तय किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन याद रखेगा कभी भी अधिक नहीं होगा, लेकिन याद रखेगा एक से कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक से बराबर अथवा कम हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दो पिंडों के बीच बल सदैव। तो इसको आप समझा सकते हैं दोस्तों न्यूटन के थर्ड लॉ के, यानी बल के तीसरे नियम के द्वारा, यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। क्या दोस्तों? एक्शन रिएक्शन फोर्स, यानी कि समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। समान और एक ही दिशा में, समान और विपरीत दिशा में जितना बल इधर से लगेगा उतना ही बल कोई भी व्यक्ति इधर से लगाएगा। और दोस्तों समान बल लगेगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो लोलक का जो आवर्तकाल करता है ये गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, जब दोस्तों लोलक ये आपका हो गया, जब दोस्तों लोलक बढ़ेगा तो याद रखिएगा आवर्तकाल भी बढ़ेगा, आपका क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। और दोस्तों लोलक जब घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब उसका तात्पर्य क्या होगा। जब दोस्तों अनंत की बात कर दी है तो ऊष्मा अंदर लेने बाहर में कोई ताप का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को दर्पण को रखने पर वास्तविक समान आकार का, वास्तविक जब समान होगा दोस्तों उसको कहां पर रखेंगे, अवतल दर्पण के रखेंगे और दोस्तों सी पर रखेंगे, यानी कि केंद्र पर रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण और जो है सी पर रखेगा तब उसका जो आकार क्या बनेगा, वास्तविक समान आकार का बनेगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसी परिनीलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है। तो याद रखिएगा वो जो है समांतर रेखा में पड़े, मान के चलिए अगर ये दोस्तों आपका परिनीलिका है इसके अंदर जो है समांतर रेखा परिचित करेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, नहीं दिया है, हाँ यहाँ दिया है, चुंबकीय क्षेत्र जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं तो ये धातु भी हो सकते हैं और धातु भी हो सकते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक संयोजकता वाले तत्व धातु और अधातु होने दोनों होते हैं। धातु का याद रखेगा विद्युत धनात्मक होता है, याद रखिएगा क्या होता है, विद्युत धनात्मक होती है। क्या होता है दोस्तों, विद्युत धनात्मक होता है। और धातु की बात करेगा तो ये दोस्तों विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्या दोस्तों, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें दोस्तों किसका किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हीलियम का और दोस्तों नाइट्रोजन का। क्या दोस्तों, हीलियम और नाइट्रोजन का, तो यहाँ पर से हीलियम और नाइट्रोजन हो जाएगा। वहीं अगर सबसे हल्का हल्का गैस अगर बात करेगा दोस्तों कौन हो जाएगा, सबसे हल्का गैस अगर बात करेगा तो वो हीलियम हो जाएगा। और नाइट्रोजन की अवस्था हमारे वायुमंडल में लगभग 78% है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चार्ल्स का नियम गैसों के किन दोनों मध्य संबंध स्थापित करता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर चार्ल्स का नियम पूछेगा तो इसमें दोस्तों दाब और ताप दोनों जो है नियत रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अम्ल करवा नहीं होता है, करवा नहीं होता है, तो ये दोनों तो आपका कट गया। अम्ल के लिए याद रखिएगा अनिल। क्या दोस्तों, अनिल। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला करता है, बिल्कुल गलत है। अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर से खट्टा जो है नीले लिटमस को नीला नहीं, यहाँ लाल लिख दीजिए, तब आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक विद्युत ऋणात्मकता। देखिए दोस्तों ये सब जो वर्ग 15 के तत्व हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, विद्युत ऋणात्मक जो ऊपर से नीचे होने पर घटता है, तो याद रखिएगा कम हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत होकर नहीं जलता है। तो ये कुचालक जितने भी होते हैं वो नहीं जलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन होते हैं। तो फ्लोएम में पाए जाने वाले यहाँ पर निर्जीव पदार्थ का मतलब हुआ कि मृत। मृत कौन होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा फ्लोएम तंतु होता है, जिसको कि हम लोग याद रखिएगा फ्लोएम फाइबर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पौधे में फ्लोएम का क्या काम रहता है, तो याद रखिएगा भोज पदार्थ यानी खाद्य पदार्थों का संग्रह करना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक होते हैं दोस्तों जाइलम। जाइलम में याद रखिएगा मृत पदार्थ कौन होते हैं, तो जाइलम मृदुतक होते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जाइलक में याद रखिएगा जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं। तो एक कुबर वाले ऊंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेडेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेडेरी बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पौधों में रंध्र का खुलना तथा बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो द्वार कोशिकाओं पर, द्वार कोशिकाओं के स्थित जल पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप अंग है। समरूप अंग होता है, एक होता है दोस्तों समजात अंग। क्या होता है, समजात अंग। समरूप अंग कहने का मतलब एक हुआ कि दोस्तों की रूप में अलग होता है, लेकिन याद रखिएगा कार्य उसका अलग होता है। मानव का हाथ और बैल का पैर दोनों हाथ से क्या होता है, चलते हैं, तो मतलब कि एक तरह से चलता है, तो यही हो जाएगा समरूप अंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है वो दोस्तों आपका क्या होता है, यकृत, जिसको कि हम लोग जिगर बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। इसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लीवर। अग्नाशय को क्या बोलते हैं दोस्तों, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। क्या दोस्तों, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। अच्छा, दिमाग के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी शोषण द्वारा क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज अगर बात कर दिया तो ये जंतु कोशिका में होगा, जंतु कोशिका में कौन बनेगा, लैक्टिक अम्ल। वही अगर पौधे की बात करता तो उसमें पैरोविक अम्ल बनता, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, धमनियों रक्त का वहन करती है जो भरी होती है ऑक्सीजन से। देखिए धमनी में दोस्तों क्या होता है, तो याद रखिएगा शुद्ध रक्त होता है। क्या दोस्तों, शुद्ध रक्त होता है जो कि फेफड़ा से पूरे शरीर में जाता है, इसलिए दोस्तों इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वही बात करेगा सिरा का, तो सिरा में दोस्तों क्या होता है, अशुद्ध रक्त रहता है। क्या दोस्तों, अशुद्ध रक्त रहता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जो कि दोस्तों बोल सकते हैं कि रक्त से फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था, तो ये राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नंदलाल बोस ने, याद रखिएगा, संविधान का मतलब संविधान जो बना गया था उसकी पुस्तक को अलंकृत किया था, लेकिन डिजाइनिंग जो दिया था वो इसी के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था, यानी कि दूरदर्शन में दोस्तों रंगीन प्रसारण कब स्टार्ट हुआ था, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1982 में। कब दोस्तों, वर्ष 1982 में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों, खड़गवासला में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार की स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1875 में। इसको हम लोग बोलते हैं बीएसई, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर यहां से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्नड़ नाटक के त्रिरत्न में शामिल कौन है, तो कन्नड़ नाटक के त्रिरत्न में शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा, पंपा पोन्ना रत्ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कन्नड़ नाटक कहां पर होता है, याद रखिएगा कर्नाटक में। कहां पर दोस्तों, कर्नाटक में होते हैं, तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इनमें से कौन माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक था, तो ये दोस्तों कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये दोस्तों नागार्जुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नागार्जुन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भैंस की सिंग रहित नस्ल है, तो भैंस की सिंग रहित नस्ल कौन दोस्तों हो जाएगा, लोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लोही हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी नहीं है। देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, और यह भी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यही आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों, यूपी में है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, यह दोस्तों कोडरमा झारखंड को जाना जाता है। यहीं तक दोस्तों आज हम दोनों का सफर था। 100 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से करवाने का प्रयास किया, थोड़ा सा फास्ट जरूर है, लेकिन सारा टॉपिक को कवर किया जाता है, सारे क्वेश्चन को छूने की संभावना की जाती है और सारा क्वेश्चन को टच करके ही निकलते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो टोटल क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस डेली वे में चलता रहेगा। कैसा लगा आज का सेशन, ये आपको कमेंट करनी है। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको क्लोज कर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शाम में। जय हिंद, जय भारत।